नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बुलेटिन में बालोद की। बालोद जेल से कैदी फरार होने की खबर है। 2 कैदियों के जेल से फरार होने की खबर है। फरार कैदियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। संबंधित अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। 2 कैदियों के जेल से फरार होने की यह बड़ी खबर। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बालोद जिले से ये बड़ी खबर है। कैदियों के फरार होने की खबर है। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, ढूंढ रही है दोनों को ही। बालोद से बड़ी खबर। बालोद जेल से कैदी फरार होने की खबर आपको बता रहे हैं। 2 कैदियों के जेल से फरार होने की ये बड़ी खबर है। फरार कैदियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। संबंधित अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बालोद जेल से कैदी फरार होने की खबर है। 2 कैदियों के जेल से फरार होने की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरार कैदियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जो संबंधित अधिकारी हैं वो फोन अभी नहीं उठा रहे हैं और तलाश कैदियों की जा रही है। बालोद जेल से कैदी फरार होने की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, 2 कैदी फरार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बालोद जो उप जेल है वहां से 2 कैदी फरार होने की जानकारी मिल रही है। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब कैदियों की जब गणना होती है शाम को, उस समय इस बात की पुष्टि हुई जब 2 लोगों की कमी वहां पर दिखी। और इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है, पुलिस महकमा अलर्ट हो चुका है और दोनों आरोपियों, दोनों कैदियों की खोजबीन करने में पुलिस प्रशासन जुट चुका है। लेकिन जब इस बात की जब पुष्टि करने की बारी आई मीडिया के सामने में, हमने फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन से जवाब देने से किसी भी तरीके से अधिकारी जो है वो इनकार कर रहे हैं, फोन उठाने से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी तो हमें हो चुकी है कि बालोद जेल से 2 कैदी फरार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जेल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है और पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से लापरवाही देखी गई है कि जेल के अंदर से इतना बड़ा दायरा होता है और उस दायरे को पार करके अगर कोई कैदी अगर फरार होता है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। जी वाकई बड़ी लापरवाही तो है ही है। आखिर जो कैदी फरार हुए हैं, मैं जानना चाहूंगी दिलेश्वर आपसे कि किन धाराओं में उन पर मामला दर्ज था, किस आरोप में अंदर थे वो? जी बिल्कुल, इस बात की पुष्टि तो हो पाई है कि वहां से कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कौन कैदी थे, उनका नाम क्या था, किस क्षेत्र से वहां पर आए थे और किन धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज था। इस बात की जानकारी लेने के लिए हम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों, एसपी, एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारियों के पास में संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो फोन उठाने से इनकार कर रहे हैं और अपनी लापरवाही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया दिलेश्वर। मंडला से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध युवक हैं। सूत्रों से मिली बड़ी खबर है। मंडला के निवास पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। भीखमपुर गांव के पास से पकड़े गए हैं संदिग्ध। कटनी के गोल्ड लोन बैंक में लूट से जुड़े हो सकते हैं तार। बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों युवक सफेद रंग की बाइक पर दोनों युवक सवार थे। पकड़ने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने करीब 5-6 किलोमीटर की घेराबंदी की। युवकों के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंडला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध युवक पाए गए हैं। सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। बता दें आपको, मंडला के निवास पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर मामला क्या है पूरा?
जी बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा कि ये जो दो आरोपी, जो संदिग्ध आरोपी बताए जा रहे हैं, ये जो कटनी में जो आज मंडपुरम गोल्ड लोन से जो दिन दहाड़े बैंक की लूट जो वारदात हुई है, उसके ये संदिग्ध आरोपी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से जो कटनी में लूट की वारदात हुई थी, उसके बाद से ही जगह जगह पर पूरे प्रदेश स्तर में पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाया हुआ था। आरोपियों की तलाश की जा रही थी। उसी के तहत मंडला जिले में भी पुलिस तलाश कर रही थी आरोपियों को। उसी के तहत यहाँ पे जो निवास थाना है, उसी में कुंडम भीकमपुर तिराहे के पास चेकिंग अभियान लगाई गई थी, जहां पर पुलिस ने जो बाइक है, जो बताया गया था कि इन बाइकों में आरोपी भागे हुए हैं, उन्हीं आरोपी के तहत जो ये बाइक सामने से दिखी, वहां पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। उन्होंने जैसे ही इन्हें देखा, उसके बाद जो आरोपी है वह पुलिस को देखते ही भागते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने काफी देर तक इनका पीछा किया और पीछा करने के बाद इन्हें पकड़ा। इस बीच बताया भी जा रहा है कि आरोपी के हवा में फायरिंग भी हुई है आरोपियों को पकड़ने के लिए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी पुलिस को देखने के बाद भागने लगे थे, जिसके बाद पुलिस काफी देर तक पीछा करती रही, लेकिन जैसे ही और आरोपी भागने लगे तो पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की थी, लेकिन आरोपी लगातार भाग रहे थे। इसके बाद करीब बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर भागने के बाद आरोपियों को पकड़ा गया था। हालांकि अभी आरोपी संदिग्ध है, बहुत ही जल्द इनका खुलासा होगा और अभी जांच जारी है। ऋतु, बहुत शुक्रिया। सागर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम शिवराज ने कई सारी घोषणाएं की हैं। राजघाट बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ेगी। हर साल सागर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिले, इसका प्रयास करेंगे। डॉक्टर गौर का पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा है, सीएम ने विकास के लिए लोगों का योगदान मांगा। अपने जन्मदिन पर 1 पेड़ जरूर लगाएं, सीएम ने ऐसा कहा। सीएम ने महाकाल लोक देखने की भी अपील की है। अब ये राजघाट से पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन पानी पीने का पूरा नहीं मिल पाता। सागर बढ़ रहा है, इसलिए अगर बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ जाए तो सागर की जनता को भरपूर पानी मिल जाए। अब जितना भी लगे, 125 लगे, चाहे 200 करोड़ लगे, उस पैसे की इस बजट में जो आ रहा है हमारा, इस बजट में व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि सागर की जनता को भरपूर पीने का पानी मिले। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर मध्य प्रदेश पहुंच गई है। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एमपी के महू में एक सभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम तिरंगा श्रीनगर में फहराएंगे। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा डाइवर्ट हुई है और इसीलिए कि मैं बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंच सकूं, आपसे मिल सकूं। उन्होंने कहा कि मेरी दादी और पिता को मार दिया गया और मेरे दिल से डर मिट गया। उस दिन मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। आरएसएस से लड़ता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए नफरत नहीं है। इतनी सी भी नफरत नहीं है क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। मध्य प्रदेश में है, तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और यह यात्रा दिल्ली से निकलकर श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में लहराएंगे। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा, दादी को मार दिया, पिता को मार दिया, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। मध्य प्रदेश के इतिहास में बिजली की सर्वाधिक आपूर्ति का नया रिकॉर्ड।
24 नवंबर को 3027.43 लाख यूनिट विद्युत आपूर्ति का रिकॉर्ड बना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति पर कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। 2021-22 में एक दिन में 2,986.16 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बना था। अब 24 नवंबर को 3027.43 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश में 4,700 मेगावाट की विद्युत की मांग थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक मांग की पूर्ति की है। और इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 4,034 मेगावाट की मांग थी, मध्य क्षेत्र में 4,774 मेगावाट की मांग थी, पश्चिमी क्षेत्र में जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग आते हैं, बिजली की अधिकतम मांग 6,366 मेगावाट दर्ज हुई और रेलवे को 286 मेगावाट बिजली हमने दी है। ये बिजली की हमने सप्लाई जो है, पूर्ति जो है, जो मांग 15,460 मेगावाट दर्ज हुई है, ये हमारा सर्वाधिक रिकॉर्ड है और इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाश मिली है। सुभाष नगर रेलवे पटरी पर लाश मिली है। मृतक की पहचान सागर निवासी घनश्याम पटेल के रूप में हुई है। ट्रेन से टकराने से मौत होने की आशंका है। कान में ईयरफोन लगा हुआ मिला है। एमपी नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोट दिलाने को लेकर शपथ दिलाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिर्फ एक प्रत्याशी विशेष को वोट देने की शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दूसरी पार्टियां जो है विरोध करने लगी और निर्वाचन अधिकारी से संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसडीएम ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए संबंधित समाज को नोटिस जारी किया। वीडियो दुर्गू कोंदल क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पर विचार करे और कार्रवाई कर सके चुनाव आयोग। बाकी इस तरह से मैं उसी बात को तो मैं पहले ही बोला कि शपथ दिलाना राजनीतिक मामलों में ठीक नहीं है। ये जो मामला है वो आप लोग के माध्यम से पता चला है और इस प्रकार की कोई शिकायत तो आई नहीं है अभी तक, लेकिन जो वीडियो अगर आई है उनको संबंधित जो एसडीएम है उनको सौंप दिया गया है और वो उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हुए हमको जिला निर्वाचन को आगे। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर चरम पर है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यहां जीत के लिए जोर लगा रही हैं और इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के साथ एक दूसरे पर जुबानी प्रहार भी जारी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चौथा सेमीफाइनल भी बीजेपी हारेगी, साथ ही 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। विनय जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में हुए तीनों विधानसभा के उपचुनावों को बीजेपी विधानसभा का सेमीफाइनल बता रही थी। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल करार दे रही थी, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। स्वर्गीय मनोज मंडावी के किए गए काम का कांग्रेस को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एमपी के खरगोन पहुंचे, जहां वो राहुल गांधी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल खरगोन के उमरिया गांव में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और बलवाड़ा तक राहुल गांधी के साथ 7 किलोमीटर तक पदयात्रा की। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, जिससे सीएम भूपेश बघेल के अलावा छत्तीसगढ़ के कई और मंत्री, नेता, विधायक राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि झूठ बोलकर सरकार जहां बनाई थी यहां से इसे शुरू करना चाहिए था। राहुल गांधी ने मंच से वादा किया था सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 4 साल बाद भी किसी वायदे को पूरा नहीं किया। वहीं रेणुका सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा में सीएम भूपेश बघेल के शामिल होने को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही आदिवासी आरक्षण को कम करके उन्होंने अन्याय किया, ये कहा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के समय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना ही नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मेरे साथ। मैम, आज छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट मध्य प्रदेश में है। इंदौर से उनकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ होंगे। भूपेश बघेल साहब तो दिल्ली से गए हैं। क्या उम्मीद है कि मतलब इस यात्रा का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और जनता पर भी पड़ेगा क्या इस यात्रा का असर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, यात्रा इनको अपने उस घर से निकालनी चाहिए थी जहां पर झूठ बोल के इन्होंने सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ का जब चुनाव चल रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का विधानसभा का चुनाव, तो राहुल गांधी ने लाखों की संख्या में जनता को बुलाकर मंच से अपनी 10 उंगली दिखाकर कहा था कि आप आशीर्वाद दीजिए, हमारी सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ कर देंगे और ढेर सारी घोषणाएं की। आज 4 साल पूरे होने के बाद भी इन्होंने तीनों प्रदेश में, यानी जब मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी तो तब भी वहां पर नहीं किया था, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ नहीं हुआ है, राजस्थान में भी कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों प्रदेश से ये अपना शकल चुरा रहे हैं। इन्हें होना चाहिए था छत्तीसगढ़, जहां पर चुनाव चल रहा है, जहां की जनता को इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको हम सभी प्रकार के लाभ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातियों को जो आरक्षण दिया था उसे इन्होंने समाप्त करके लोगों के साथ अन्याय किया है और जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैम, अब जनता कभी माफ नहीं करेगी इस बात का दावा कर रही है कि अन्याय किया है आदिवासियों के साथ, लेकिन भूपेश सरकार खुद दावा करती है कि अब 1 दिसंबर से विशेष सत्र बुलाया है, उसमें आरक्षण को हम पास कर देंगे। दूसरा, इन्हीं के मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा था अगर मैं मुख्यमंत्री से कवासी लखमा अगर आरक्षण नहीं हो पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो लगता है कि मतलब इन दोनों को, चाहे मुख्यमंत्री हो या कवासी लखमा, इनकी बातों पर भरोसा करेंगी, ये अपनी अमल करेंगे कुछ काम? देखिए, पहली बात तो जिस प्रदेश में उपचुनाव हो रहा हो, ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाना ही नहीं चाहिए था। और विशेष सत्र बुलाकर ये जनता को फिर से एक बार एक बहुत बड़ा झूठ बोलने जा रहे हैं कि हम आपको आरक्षण को यथावत कर देंगे। मुझे जो जानकारी है कि 32% जो जनजातियों का आरक्षण है, 16% ये अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि 50% से ज्यादा कोई भी प्रदेश सरकार आरक्षण नहीं दे सकती। तो ऐसा सत्र बुलाकर आरक्षण का बिल पास करना, ये तो जनता के साथ बहुत बेईमानी है। कवासी लखमा जी इस बात को जानते हैं, वो इस बात को जान रहे हैं कि भूपेश बघेल जी कभी जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और ये जब नहीं कर पाएंगे तो उनके मंत्री को तो जरूर इस्तीफा देना चाहिए। वो हमारे क्षेत्र की जनता भूपेश बघेल के सारे कारनामों को समझ चुकी है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप